हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक गीक्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आ चुका हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसकी डिमांड बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल पे करे जा रहे थे कि भैया प्लीज़, हमें इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप कोई इंग्लिश के लिए रिलेटेड कोई वीडियो बना दीजिए। वैसे मैं इन स्ट्रेटेजी में गेम में बिलीव नहीं करता, बट हाँ, आई नो मैंने कोई अभी तक रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, तो उसके लिए मुझे बनाना ये मेरा कर्तव्य था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के लिए रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी कहें या एक रामबाण इलाज, जिसके अंदर मैं अगर जिस जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा एंड तक देगा ना, उसको इतना कंफर्म तो करवा दूंगा कि 50 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। 50 नंबर तुम्हारे झोली में ऐसे फ्री के फ्री नंबर मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चन वो चीजें हैं, उनको तो ध्यान से कर लेना, उसके उसी पैटर्न में करना, ताकि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत सी चीजें मिलेंगी। और जो नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सा अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आता रहता है, और आप इन चीज़ों को मिस ना करें तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो शुरू करते हैं इंग्लिश के पेपर की स्ट्रेटेजी। कहें या स्ट्रेटेजी, तो यार मेरे को नफरत हो गई इस वर्ड से, बट क्या करें, आजकल यही चल रहा है आजकल मार्केट में कि स्ट्रेटेजी डाल दो तो व्यूज आ जाते हैं। तो सोचा, चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश पेपर की स्ट्रेटेजी। सॉरी, ये फिर से मैं बोलने लग गया। हाँ, अगर अपन बात करें, देखो, स्मार्ट वर्क, जो जो इंसान स्मार्ट वर्क करता है ना, उसे हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। ऐसे नहीं कि स्मार्ट वर्क करने वालों को कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट वर्क का बहुत फायदा रहेगा अगर आपने इन लास्ट के डेज में अच्छी तरीके से स्मार्ट वर्क वाली स्ट्रेटेजी अपना ली। अब जैसे मैं बात करूं सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 15 नंबर का आपका सेक्शन ए आता है। अब इसके अंदर आपके दो पैसेज आते हैं। ठीक है। दो पैसेज आते हैं जो आपके अनसीन पैसेज में आते हैं। दो अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज में आपके आते हैं। अब आपको इतना पता है कि अनसीन पैसेज मतलब, मैंने कभी आज तक उस पैसेज के बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने कभी सुना है। ठीक है। वैसे पैसेज आते हैं। ठीक है। अब अनसीन पैसेज को आपको इतना पता है कि मैं अगर आपके मानूं भी ना, तो टोटल पहले वाले पैसेज में आते हैं 9 क्वेश्चंस, और दूसरे वाले पैसेज में आते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, है ना। अगर मैं गलती से मान लूँ ना तुम्हारे इसमें से, अगर तुम इनको भी ध्यान से बैठ के अगर करने लग गए ना, उनकी अगर एक बार अभी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर लेना, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूँ कि एक लास्ट वाला क्वेश्चन आता है जो कि फाइंड द वर्ड वाला आता है, वो वाला अगर कट गया, चलो इसमें से एक क्वेश्चन कट गया, ये नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, अगर तुमने इस लास्ट दिनों में इनकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो। ठीक है। सेक्शन ए के बाद में मैं बात करता हूँ, और इस वीडियो की पीडीएफ नहीं मिलने वाली, तो साथ साथ लिख लेना, ताकि तुम्हें फिर बाद में मांगना ना पड़े कहीं पे भी। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन बी आपका। सेक्शन बी जो होता है, वो पूरा का पूरा रिटर्न पार्ट में आता है। रिटर्न कहें या जो आपने आज तक प्रैक्टिस करी रिटर्न की, उसकी बात कर रहे हैं। रिटर्न की बात करूं मैं, तो रिटर्न में आपके आते हैं चार चीजें। नोटिस, और अगर कोई मैं मिस कर दूं तो उस चीज को गुस्से में नहीं लेना है। बोल देना कि भैया आपने शायद से पॉइंट मिस कर दिया है, तो मैं कमेंट में लिख देना, ताकि मैं उस चीज को पिन कर दूं या मेरे को पता चल जाए। ठीक है ना। लेटर, और ये रिपोर्ट राइटिंग, और पैसेज। ठीक है। ये चार टॉपिक आपके ऐसे आते हैं जिसके फ्री के नंबर हैं। कहूँ तो मैं फ्री के नंबर हैं। नोटिस, लेटर, रिपोर्ट। रिपोर्ट की भी तो चलो मैं एक बार छोड़ देता हूँ, और पैसेज को भी मैं एक बार छोड़ देता हूँ, कि अगर कभी वर्स्ट केस आ जाता है तो स्टूडेंट भूल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कह सकता हूँ नोटिस और लेटर एक ऐसी चीज है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जिनको अगर अगर कोई स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर ले, इसके जो जितना फॉर्मेट है वो आप पढ़ लो, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर मैं रिपोर्ट और पैसेज की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको प्रैक्टिस प्लस फॉर्मेट पे ही वर्क करना है। अगर इनकी फॉर्मेट की और इन चीजों पे आप वर्क करना चालू कर दिए ना, तो आपके जो है लास्ट के इन दिनों में इन चीजों पे कोई इतना असर नहीं आने वाला है। ओके, मिस हो गया। ओके, आजा आजा वापस आजा। ठीक है। इन लास्ट के दिनों में इनमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, मैं थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करता रहूंगा। हाँ, अब सही है। हाँ, अब स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके। उसके बाद में सेक्शन ए अपना हो गया, सेक्शन बी हो गया। ठीक है। सेक्शन ए हो गया अपना, और ये अपना सेक्शन बी हो गया। अब अपन चलते हैं सेक्शन सी की तरफ।
और सेक्शन सी जो है वो है पूरा ग्रामर वाला। अब भैया ग्रामर की ही तो दिक्कत है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट या किसी ने थोड़ा-सा दिमाग लगाया, तो क्या तुम ग्रामर में नंबर नहीं ला सकते? बोला कैसे ला सकते हैं भैया, कुछ समझ में ही तो नहीं आ रहा। इन दिनों के अंदर दिमाग चलना बंद हो चुका है, बॉडी काम करना बंद कर चुकी है। आप हो हमारे हेल्प करने वाले और आप धीरे-धीरे वीडियोज़ बनाते हो। ये रीज़न्स मैं आप सभी के समझता नहीं हूँ क्या? मैं तुमसे ज़्यादा दिमाग लगा लेता हूँ। जो तुम्हारे सामने जो बैठ के वीडियो बना रहा होता हूँ ना मैं, मेरे को 10 गुना दिमाग चलता है कि अभी तुम किस पॉइंट पे क्या सोच रहे होगे। अब मैं ये पता है कि तुम्हें तुम्हें पता है कि ग्रामर में तुम्हारे नंबर नहीं आते, ठीक है? ग्रामर के लिए सबसे पहले चलो ठीक है एक बार बात कर लेते हैं। 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर वाले पोर्शन आएँगे। पहला क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का आता है, दूसरा वाला भी 2 नंबर का आता है, तीसरा वाला जो है 3 नंबर का और चौथा वाला भी 3 नंबर का। 3 6 6 4 10 ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, ठीक है? एक मेरी बात बताओ। ये जो क्वेश्चन आता है ना 3 नंबर का 3 नंबर इसमें कुछ नहीं करना होता है कि एक आपको वो पहले वाला वो वर्ड्स वाले बनाना पड़ता है। इसमें 2 नंबर वाले में आपको बस ऐसे दे देंगे व्हिच और व्हाट ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज़ दे देंगे। इनकी बस सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि हाँ भाई इसमें क्या वर्ड्स बन के क्या आना चाहता है। लास्ट दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अभी ये हिमांशु भैया ने बोल दिया तुक्का स्ट्रैटेजी। तुक्का स्ट्रैटेजी मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ कि अगर इन दिनों में भी तुम ध्यान से इन चीज़ों पे वर्क करने लग गए, इनकी प्रैक्टिस करने लग गए, तो तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रामर में भी तुम नंबर बना सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, तो इसकी प्रैक्टिस तुम करो किसी भी कोई भी ग्रुप बुक ले लो, मॉडल क्वेश्चंस पेपर ले लो, कहीं से भी मॉडल क्वेश्चंस पेपर ले लो या कोई प्रैक्टिस की ले लो। प्रैक्टिस के लिए मैं कह लेता हूँ चलो ठीक है लास्ट पीवाईक्यूज उठा लो। पीवाईक्यू अगर चलो ठीक है पीवाईक्यूज भी नहीं, मैं तुम्हारे को आज रामबाण इलाज बताता हूँ। तुम्हारे को आज है ना मेरा दिल बहुत खुश हो रखा है। तुम करो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी करो बस सिंपल। अब ये चैट जीपीटी जिसको नहीं पता मेरा एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको चैट जीपीटी वाले वीडियो को देख लेना अच्छे से। जिसको समझ में नहीं आ रहा चैट जीपीटी पे सारी चीजें करना चालू कर दो। भैया मेरे को 10 साल के पीवाईक्यू दे देगा। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा इसको समझा समझा देगा। मुझे ये चीजें नहीं आती समझा दो समझा देगा। सब कुछ कर देगा चैट जीपीटी। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अब लास्ट के 10 दिनों के अंदर। ठीक है। वहीं अब उसके बाद में मैं आता हूँ सेक्शन डी की तरफ। ठीक है। सेक्शन ओके हाँ सेक्शन डी की तरफ। अब ये सेक्शन जो डी है ना, वो आता है अपना पूरा का पूरा लिटरेचर वाला। ठीक है, लिटरेचर वाला आता है। पर लिटरेचर से पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है पैसेज का, जो कि 6 मार्क्स का आता है। अब ये 6 मार्क्स का जो पैसेज वाला क्वेश्चन आता है ना, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ में आता है। ये पहला वाला जो आता है ना, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब ये एमसीक्यू जो आपने पैराग्राफ को पढ़ा है उसके बेसिस पे, तो मैं बोलता हूँ ये 6 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएँगे अगर तुमने पैसेज को रीडिंग वाले पे वर्क कर लिया तो। अपने रीडिंग वाले को वर्क कर लो प्लस प्रैक्टिस कर लो, बात ही खत्म। इतना इसका इलाज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में आते हैं लिटरेचर वाले पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मेहनत वाली बात आ जाएगी, जो तुम शॉर्टकट देखते रहते हो। वहाँ पे अब तुम्हारी जो है लिटरेचर वाले पार्ट में अब तुम्हें प्रैक्टिस या कहूँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। लिटरेचर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबों के नोट्स छानने पड़ेंगे, नोट्स नहीं तो रीडिंग मारनी पड़ेगी। मैं मेरे टाइम पे मैं ये करता था कि मेरे पास जब टाइम कम था तो मैं कुछ करता था कि ये बुक है और मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो मैं एनिमेटेड स्टोरीज़ की फॉर्म में देखता था, एनिमेशन के फॉर्म में। एनिमेशन क्या होता है कि मैं को डाल देता था यूट्यूब पे बहुत एनिमेटेड स्टोरीज़ की फॉर्म में वीडियोज़ पड़ी हैं। एनिमेटेड स्टोरीज़ मीन्स कि मेरे को लगता है मतलब रेड ट्रैप वाला जो चैप्टर है मैंने बोला रेड ट्रैप चैप्टर इन एनिमेशन। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है एनिमेशन की फॉर्म में तो मुझे सारी चीज़ें फिर कनेक्ट होने लग जाती थी और मेरे को चीज़ें याद होती जाती थी। तो मैं ऐसी चीज़ें करता था, आप भी कर सकते हो जिसको यूज़ हो तो अच्छी बात है। अब ये जो पूरा का पूरा जो ये लिटरेचर वाला पार्ट आता है वो 30 नंबर का आता है पर उससे लास्ट में जो एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चंस का 9 नंबर का वो आता है आपका एमसीक्यू बेस्ड जो कि होता है पूरा का पूरा लिटरेचर के एमसीक्यू। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आता है मतलब बेसिक जो चीजें आपने चैप्टर्स में पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपको इन चीजों में। अब अगर किसी स्टूडेंट ने इन चीज़ों पे दिमाग लगाया कि हिमांशु भैया आपने सारा सारा कैलकुलेशन अगर बिठाया तो 50 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। 30 नंबर का मैं अभी भी लिटरेचर वाले पार्ट को माइनस करके बोल रहा हूँ, लिटरेचर वाले पार्ट को मैंने माइनस कर दिए। 50 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाए बट मैं जो स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाएगा ना, जो स्टूडेंट थोड़ा इन चीज़ों पे वर्क करेगा कि हाँ भाई हिमांशु भैया ने इतना बता दिया चलो ठीक है आई विल हेल्प
ये मेरा हेल्पफुल हो गया ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं 30 नंबर को भी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, वो उस पे भी वर्क करेगा, मतलब वो लिटरेचर को भी पढ़ना चालू कर देगा। अब मैं रही बात कुछ पॉइंट्स पे मैं बात कर लेता हूँ जिसकी बहुत से स्टूडेंट को शायद से इस पॉइंट पे ज़रूरत है कि इंग्लिश के पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्या होती है वो बता देते हैं। एक पेन अच्छा मिल जाए बस, और क्या ही चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पेपर के अंदर सबसे पहले प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब मैं अगर गलती से स्पेलिंग गलत लिख दूं ना, मेरे यूट्यूब में गलती करने के लिए मेरे बस लोग रेडी बैठे हैं कि ये एक इंसान गलती कर दे, हम इसको नीचे गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि प्रेजेंटेशन आपको, राइटिंग राइटिंग चलो राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती, मेरी राइटिंग तुमसे गंदी चलो मान लिया, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वही चीजें हैं भाई। राइटिंग का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग का बस आपको इतना है कि आप जो चीजें लिखना चाहते हो वो एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई इसने ए लिखा है, इसने बी लिखा है, इसने सी लिखा है, इतना समझ में आना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे वर्क करो, मतलब कि पॉइंट्स में लिखना चालू करो चीज़ों को। अगर कोई बड़ा आंसर है, लॉन्ग आंसर को पॉइंट्स में लिखो, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उसे लिंक कर सकते हो कि कहीं जगहों पे, तो लिंक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेटर के अंदर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे वर्क करो। अब ये बोलोगे बहुत से स्टूडेंट की फॉर्मेट कहाँ से लाएं, 1-2 दिन के अंदर टेलीग्राम चैनल पे हमारे मेरे और मनीष भैया के दोनों पे फॉर्मेट वाली कुछ पीडीएफ्स आने वाली है, मेक श्योर आप उस चीज़ को देख ले। और देखने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। फॉर्मेट के बाद में मैं बात करता हूँ इन चीज़ों पे, कि फॉर्मेट अपन ने देख लिया। तीसरा, जो आपका जो आंसर है, ठीक है ना, वर्ड लिमिट, इस पे बहुत लोग कम बात करते हैं, और वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कि वर्ड जितना पूछा गया है उतना ही ज्ञान दो, उससे ज़्यादा ज्ञान देने की कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अभी वीडियो में भी हमें ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो इस वीडियो को आधे घंटे तक कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। वही चीज़ है आज के इस वीडियो के अंदर भी, मैं आप सभी को बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के पेपर के अंदर नंबर लाने ईजी हैं, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। इसकी मैं एक बार, जितने स्टूडेंट है जिसने नहीं देखा, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहना। और मैं इन चीज़ों से आप बस दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस पे वर्क करें, ना कि आप ध्यान दें कि आप कैसे करें, ठीक है? समस्या को लेकर बैठने से कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समस्या को सुलझाने से, उनको हल उनका ढूँढने से ही वो सरल होंगी और वो अपना रास्ता क्लियर कर देंगी। तो इन चीज़ों पे वर्क करो, ना कि ये देखो कि भैया कुछ नहीं हो रहा, पास करवा दो, फलाना करा दो। भाई मैं तो सत्य, अंतिम सत्य यही है, पढ़ना पड़ेगा। कोई इंसान, कोई माई का लाल, कोई भैया, कोई दीदी, कोई सर, कोई टीचर, कोई नहीं करेगा कि अब ले बेटा मैं तेरे हाथ पकड़ के लिखवा दूं, पढ़ा दूं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यही अंतिम सत्य है, पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। और रही बात कि भैया मेरे को समझ मतलब मेरे प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, आई नो कुछ चीजें होती हैं, पर एक चीज हमेशा याद रखना कि टफ टाइम हर किसी का आता है। बस मेहनत से जो निकल जाता है वही इंसान सक्सेसफुल होता है। कभी गौर किया हो तो शुरुआत में हिमांशु भैया टोपी पहन के वीडियो बनाते थे, उनके बाल नहीं थे, क्यों नहीं थे, कभी सोचने की कोशिश करना। और फिर मैं अभी उस मुकाम से निकल के आज यहाँ पे इतना तुम्हारे बीच बैठा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी एक इंस्पिरेशन है कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी आराम से कर सकते हो। बस एक सही तरीका, सही सोच और सही दिशा में मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत है। बस उस चीज़ पे लग जाओ। और मेरी पूरी पूरी टीम की दुआ है, और हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार सपोर्ट करते रहते हो। और मैं कुछ नहीं कहूँगा अंतिम में, बस थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अब अपनी प्रिपरेशन को तुम 2x कर देना।